नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं अखिलेश आनंद हूं। अब आप देखेंगे अपना पसंदीदा शो घंटी बजाओ। घंटी बजाओ मतलब हर रोज आपकी समस्याओं से सरकार और सिस्टम में बैठे लोगों को आगाह कराने वाला टीवी न्यूज की दुनिया का एकमात्र शो। घंटी बजाओ में आज बात होगी उस तंत्र की जिसने देश के नौजवानों के सपनों पर कालिख पोतने का काम किया है। जो युवा आज आईएएस आईपीएस बनकर देश की सेवा कर रहे होते, वो पुलिस की लाठियां खाकर अपनी किस्मत पर आंसू बहा रहे हैं। दिल्ली के जिस राजेंद्र नगर इलाके में यूपीएससी की तैयारी करने वाले सैकड़ों नौजवान रहते हैं, वहीं सिविल सर्विसेज की परीक्षा देने वाले पिट गए। उनकी सिर्फ इतनी मांग थी कि कोरोना की वजह से एग्जाम देने के लिए जो उनके बेशकीमती अटेम्प्ट धुल गए, सरकार उन्हें एग्जाम देने का मौका दे। आप सभी को पता है कोरोना की लहर के वक्त कैसे सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया था। पूरी दुनिया इधर की उधर हो गई, तो ना सिर्फ लोगों की जान गई बल्कि कईयों का जीवन तहस नहस हो गया। सवाल यही, आखिर ऐसे लोगों के प्रति सरकार संवेदनशील क्यों नहीं है? अगर इन युवाओं की सरकार नहीं सुनेगी तो कौन सुनेगा? आप आज 8422840000 पर घंटी जरूर बजाएं ताकि नाउम्मीद हो रहे हमारे इन नौजवानों को सहारा मिल सके। छात्र बैठे इनके ऊपर पुलिस की इतनी बर्बरता आप देख सकते हैं। बिना लेडीज पुलिस के हाथ उठाया सर, बर्बरता से मारा। डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? आप लोग यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे और अभी जबरदस्ती यहाँ से हटाया गया। हमें गवर्नमेंट से ये पूछना है, यूपीएससी के जो एस्पिरेंट हैं, हमसे क्या दुश्मनी है? हाथ जोड़ के हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप वो कहें तो हम उनके पैर छूने के लिए तैयार हैं। हमें सिर्फ एक अटेम्प्ट चाहिए। हमें एग्जाम देने का मौका चाहिए। हम सरकार से कोई नौकरी नहीं मांग रहे हैं। क्या यूपीएससी स्टूडेंट्स के लिए ये कोविड नहीं था? हम सिर्फ गवर्नमेंट से इतनी डिमांड कर रहे हैं कि वो हमें सिर्फ 2 अटेम्प्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। जब वो सबको प्रोवाइड कर सकती है तो एक हमें वो फेयर ग्राउंड क्यों नहीं दे सकती? क्या ये इन छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं? सरकार ने एसएससी, आईआईटी सबको थोड़ा मौका दिया है, पर यूपीएससी के लिए कोई भी मौका नहीं है। आखिर क्यों उनसे उनका हक छीना जा रहा है? इन्होंने एसएससी जीडी वालों को दिया है, इन्होंने अग्निवीरों को दिया है, तो हमें क्यों नहीं? हमारे थाली में एक रोटी छीनी गई है, हमें वो रोटी वापस चाहिए। और हक मांगने पर ऐसी बर्बरता क्यों? पुलिस ने हम लोग को घसीटते हुए ले गए वो लोग। ये वो छात्र हैं जिनके हाथों में कल देश की कमान हो सकती है, पर इनके साथ जो सुलूक किया जा रहा है वो शर्मनाक है। देखिए कैसे एक पुलिस वाला प्रदर्शनकारी छात्र को बार बार पैर से मार रहा है। यही छात्र कल को इस पुलिस वाले का बॉस बन सकता था अगर उसका हक न छीना गया होता। इन लोगों को पुलिस के ये धक्के इसलिए खाने पड़े क्योंकि वो मौका मांग रहे हैं जो उनसे छीन लिया गया। हमारी डिमांड है कि हमारे 2 साल कोविड पैंडेमिक में खराब हो गए हैं। हम गवर्नमेंट से 2.5 साल से डिमांड कर रहे हैं, बट गवर्नमेंट हमारी नहीं सुन रही है। हमने 2.5 साल में हर तरीका अपना के देख लिया।
कड़कड़ाती ठंड की रात में पुलिस या दमन के शिकार बने इन बच्चों में से कोई IAS बन सकता है, कोई IPS, लेकिन पहले कोरोना ने, फिर सरकार ने उनसे ये मौका छीन लिया और इसीलिए उन्हें इस तरह सड़कों पर उतरना पड़ा। देश की राजधानी दिल्ली के राजेंद्र नगर में इकट्ठा ये छात्र हैं जो कई सालों से UPSC की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब वो UPSC का एग्जाम नहीं दे सकते क्योंकि या तो वो परीक्षा देने की उम्र पार कर चुके या फिर उनके अटेम्प्ट्स की सीमा खत्म हो चुकी है। और इसकी वजह है 2020 और 21 में आई कोविड की लहर। कोविड के समय देश में क्या हालात थे ये कोई भूल नहीं सकता। जिन परिवारों ने उस दर्द को झेला वो जानते हैं कि उस वक्त कोई भी मानसिक तौर पर सामान्य स्थिति में नहीं था। झारखंड के धनबाद की रहने वाली ब्यूटी के साथ भी यही हुआ। साल 2019 में UPSC की तैयारी के लिए वो दिल्ली आई। पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो दूसरे अटेम्प्ट के लिए तैयारी करने लगी, लेकिन अगले ही साल कोविड आ गया। मैं कोविड से संक्रमित हो जाती हूँ और फिर मैं मेंटली भी फिट नहीं रह पाती उस वक्त, मेंटली और फिजिकली भी वीक हो जाती हूँ। तो मैम मेरे प्रिपरेशन जो है वो सही ढंग से नहीं हुआ। कैसे भी करके मैं 4 अक्टूबर को पेपर दी, बट आई वॉज नॉट फुल्ली प्रिपेयर्ड ऑन दैट टाइम। दरभंगा के रहने वाले रवि रंजन ने 7 साल तक मर्चेंट नेवी की नौकरी की, फिर वो नौकरी छोड़कर दिल्ली आए और UPSC की तैयारी में लग गए। कोरोना के कारण जब लॉकडाउन लगा तब वो अपने गाँव में थे। किताबें सब दिल्ली में छूट गईं, इसीलिए ठीक से एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाए। अब UPSC एग्जाम के लिए उनकी एज ज्यादा हो गई है। देखिए #UPSC एक्स्ट्रा अटेम्प्ट जो कि इनकी मांग है। अब रवि आपकी अगर हम एज बुरा ना माने तो जाने कितनी एज हो गई है और क्या वो एज अब लिमिट क्रॉस कर गई? मैडम ऐसा है कि UPSC में 6 अटेम्प्ट और 32 इयर्स एज तक अलाउड है, लेकिन मेरे केस में ऐसा है कि मैं 4 अटेम्प्ट ही दे पाया और मेरी एज क्रॉस हो गई 32 इयर्स। 2020 और 21 में कोविड महामारी से संक्रमित होने के कारण कई उम्मीदवार सिविल सर्विसेज की परीक्षा देने से चूक गए। 2021 की मेंस परीक्षा कोरोना के चलते टालकर जनवरी 2022 में तो कराई गई, लेकिन उस समय भी देश कोरोना वायरस की तीसरी लहर से जूझ रहा था। लिहाजा अब स्थिति ठीक होने पर UPSC एस्पायरेंट्स अपने जाया हुए मौके को वापस मांग रहे हैं। मैंने अपना पिता खोया था एग्जाम से 1 महीने पहले। कुछ लोग कोविड पीड़ित थे। कोविड क्या था हमको बताने की जरूरत नहीं है गवर्नमेंट को। वो बच्चे कहाँ से पढ़ लेते, कहाँ से वो इक्वली पढ़ लेते जिनके घर में मौतें हो रही हैं, जो खुद कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं। कुछ लोग हैं जो प्रीलिम्स दे पाए, मेंस में बैठ नहीं पाए, मेंस में बैठे तो आधे में से उनको हटना पड़ा क्योंकि वो कोविड पॉजिटिव हो गए थे। कोविड के टाइम पे लाखों लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने घर वालों को खोया है। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो खुद कोविड से ग्रसित थे। लोगों को अटेम्प्ट देने नहीं दिया गया, एग्जाम सेंटर से बाहर कर दिया गया। एग्जाम सेंटर पे जाने के बाद क्यों? क्योंकि एग्जाम में वो बैठ नहीं पाए क्योंकि वो खुद कोविड पेशेंट थे। गवर्नमेंट की कमी थी ना, आपके पास में वो सिस्टम की कमी थी जिस हिसाब से आप बच्चों के लिए वो प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट नहीं कर पाए। UPSC की तैयारी करने वाले इन छात्रों की कुल 2 मांग है। पहली, उन्हें परीक्षा के 2 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट्स यानी अतिरिक्त प्रयास दिए जाए। दूसरी, परीक्षा देने की आयु सीमा में 2 साल की छूट दी जाए। इन दोनों ही मांगों के पीछे सीधा सा तर्क ये है कि कोरोना के 2 सालों में बहुत से छात्र परीक्षा दे नहीं पाए या फिर तैयारी के साथ नहीं दे पाए। जो परीक्षा दे नहीं पाए अब उनकी परीक्षा में बैठने की उम्र निकल चुकी है। ऐसे में अगर सरकार उन्हें ये मौका नहीं देती तो उनका हक मारा जाएगा। एग्जाम के मेंस परीक्षा के कुछ दिनों पहले मैं अपने छोटे भाई को खोता हूँ। उस मनोस्थिति के साथ मैं एग्जाम हॉल में जाता हूँ। मेरे कई साथी खुद इन्फेक्टेड हो गए जिनको एग्जाम हॉल में एंट्री ही नहीं मिली। उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, उनको बस वापस कर दिया गया। हम इतनी मेहनत से पढ़ाई करके एग्जाम हॉल तक इसलिए जाते हैं कि हमें वापस कर दिया जाए। इसलिए हमारी थाली से एक रोटी छीनी गई है, हमें वो रोटी वापस चाहिए। हमें एग्जाम देने का मौका चाहिए। हम सरकार से कोई नौकरी नहीं मांग रहे हैं,
हम 28 मई 2023 को यूपीएससी की परीक्षा में बैठना चाहते हैं। यूपीएससी की परीक्षा देने वाले अपने कई साल इसी की तैयारी में लगा देते हैं। ऐसे में अगर किसी भी वजह से वो परीक्षा ना दे पाएं, तो इसका सीधा असर उनके भविष्य पर पड़ता है। कोरोना के 2 सालों में यही हुआ। इसे ऐसे समझिए कि 2021 में कुल 10,93,984 छात्रों ने यूपीएससी का फॉर्म भरा, लेकिन केवल 5,08,619 छात्र ही परीक्षा देने पहुंच पाए। यानी कोरोना के कहर के कारण आधे से भी ज्यादा छात्र परीक्षा दे ही नहीं पाए। इनमें से कितने ही ऐसे थे जो उस वक्त खुद संक्रमित हुए। 2021 में इन्फेक्टेड हो गया, 15-20 दिन ऐसे ही उसको रिकवर होने में लगा। मुझे पोस्ट रिकवरी भी मुझे मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम हुए, एंजाइटी की प्रॉब्लम हुई। कुछ मंगलवार रात उस प्रदर्शन में मौजूद थे जहां पुलिस ने बर्बरता से छात्रों की पिटाई की, कुछ को चोटें भी लगी। सिवान के रहने वाले कुछ पहले रेलवे में नौकरी करते थे, फिर नौकरी छोड़कर यूपीएससी की तैयारी करने लगे। कुछ को कोरोना हो गया, इसीलिए वो अपना एग्जाम ठीक से नहीं दे पाए। घर पे बुजुर्ग माँ बाप हैं, नियर 70 का एज हो रखा है, वहाँ जाने पर तबीयत खराब है, खुद भी कोरोना। तो उस स्थिति में ना पढ़ाई हुई ना लिखाई हुई कुछ हुआ, और नौकरी छोड़ने के बाद हम इस फील्ड में आ रखे थे, तो अपर एज की तरफ यहाँ रखे थे। तो ये कोरोना के पीरियड में मेरा प्रीलिम्स में निकला। मेंस के टाइम पे मेंटल डिस्ट्रेस के चलते हम नहीं कर पाए प्रिपेयर, लगातार वो 20 हो 21 हो, तो मेरा वो पूरा का पूरा साल खत्म गया, और आज के डेट में मेरा एज खत्म हो रखा है। सवाल है, क्या ऐसे छात्रों को एक मौका और नहीं मिलना चाहिए? लंबे समय से यही मांग करने वाले इन छात्रों का कहना है, जब सरकार ने बाकी परीक्षाओं के लिए छूट दी है, तो फिर यूपीएससी वालों का हक क्यों मारा जा रहा है? हमारे साथ इतने फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उन लोगों ने गवर्नमेंट के एक बार कहने पे इतनी सर्विस दी है नेशन को। क्या गवर्नमेंट का कोई फर्ज नहीं बनता हमारे लिए? अगर ये लोग औरों को अटेम्प्ट दे सकते हैं, अगर इन्होंने एसएससी जीडी वालों को दिया है, इन्होंने अग्निवीरों को दिया है, तो हमें क्यों नहीं? इसी साल मार्च में संसदीय समिति ने अपनी अनुशंसा में कहा, अभ्यर्थियों को कोरोना की भयावह स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त समय दिया जाना चाहिए। समिति ने सरकार से इस पर विचार करने की सिफारिश भी की, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से इसकी मंजूरी नहीं मिली। तो सवाल है कि आपदा की सजा इन छात्रों को क्यों मिल रही है? दिल्ली से ध्रुव मिश्रा के साथ अजातिका सिंह की रिपोर्ट। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।